Hi friends, welcome to my channel. It is Tuesday. It is around 3:30 in the afternoon. I did not have my morning coffee or tea, and I'm having ID's instant coffee, chicory mix. When they add that chicory mix, it kind of tones down the flavor. It makes it a little different. I think it tastes like more like sunrise. I used to like sunrise quite a lot, much better than Nescafe India. I colored my hair, hints of black, but there is this shades of copper inside my this. So it is dual toned, and it's really looking nice. See, my hair is looking nice, healthy. I just I just slept well. I had a nice day. Somebody is taking charge of their lives. Somebody is बोलना तो नहीं चाहिए, it's too early, let me not be too confident, but मुझे इतना पता है कि yes. What's with these priests? Why do they yell so much on the mic? I don't understand. ये खुद ही अनमैरिड होते हैं, इनको क्या पता गृहस्थी के बारे में. फालतू में भाषणबाजी देते हैं. I remember one fellow looks always very very depressed. I remember he rambling away and saying, so what if there are problems, just hang around. It is not about problems, there's so many complex issues. What do they know about Grihastha Ashram? They don't know anything. You've been a brahmachari all the time. क्या जानते हो? कुछ भी नहीं. You don't know about real life. तुम अपनी एक मॉन्स्ट्री में रहते हो. फैशन बन गया है ये रिलीजियस हेड्स को कुछ भी ब्लैबर करने का. और आजकल टुडे आई वेंट फॉर मॉर्निंग चर्च विजिट. आई वाज प्रेइंग टू गॉड, मुझे माफ़ कर दे, 5 मिनट के लिए जा रही हूँ वापस से. दे स्टार्टेड देयर मॉर्निंग प्रेयर्स इन बिटवीन. वो मॉर्निंग मास रहता है ना, उसके बीच में उन्होंने मॉर्निंग प्रेयर्स ऐड किए. मैंने बोला इंग्लिश में और ज़्यादा प्रेयर्स ऐड कर रहे. मैंने बोला ये पिछड़ी जाति के हो रहे हैं क्या, और कितना बच्चों की तरह प्रेयर करते रहेंगे. मॉर्निंग प्रेयर, इट सीम्स मॉर्निंग प्रेयर यू स्टार्ट एट 6:45 or 7 o'clock, before 7 o'clock, 10 minutes before. That should be your morning prayer, not in between your rituals. अजीब. मैंने बोला ये एड़े चाले बन गए. वो इंग्लिश में कुछ तो रहता है लंबा चौड़ा 2 मिनट का प्रेयर. It's more than 1 minute. It's more of 2 minutes. They love to complicate life, and people are just rambling it. मीनिंग नहीं, कुछ नहीं. आई रिफ्यूज टू से सच रेडीमेड प्रेयर्स. ऐसे धत्तेरी की ये पागल हो चुके हैं ये लोग. प्रेयर 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 मेंटल हो गए ये. हाय शांति. दिस इज अ वेरी फेक टोन विच द बुड्ढीज यूज. पहले इन लोग एटीट्यूड दिखाते हैं कि द पर्सन शुड कम डाउन एंड टॉक टू देम करके. जब लोग उनको इग्नोर करते हैं, अवॉइड करते हैं, तो फेक वाली आवाज़ ये मैंने नोटिस किया है विद दिस लेडीज. हाय शांति, हाउ आर यू. माय गॉड, यू फील लाइक रैपिंग देयर फेसेस. दैट फेक टोन. I went to Nana Nani Park. I did not walk over there. I just sat down there for 5-10 minutes. Today was a very gloomy day. मेरे मुस्लिम नेबर्स है ना फर्स्ट के,
उसने मुझे खीर और बिरयानी भेजी। शी सेइंग आई डोंट नो वेदर, समझ में नहीं आता बिरयानी ऑफ़र का। मैंने बोला ऑफ कोर्स यस, हक से मांग के लूँगी मैं तुमसे तुम्हारे हाथ की बिरयानी। वेरी रोलू पोलू, वेरी क्यूट चीज़। I think they bought a flat quite some many years ago, 5-6 years ago, but she shifted just last year. She's saying हार्ट के बाद वो टेंडेंट्स भी भाग गए। She is very very overweight, but she has got a very cute face, very baby face. उसको 3 बड़े बड़े बच्चे हैं, एक 22 years old का, एक 12 and 9। Why? Married at the age of 16. She was a mother at the age of 18. The eldest son is 22. She's 40 years old. Think about it. And she looks young, cute. She's like a friend to her children. Yeah, because उसने बचपन इनके थ्रू जिया है। Seems like a well-to-do family. यहीं पे शिफ्ट हो गया है, मरोल से शिफ्ट हो गया। नहीं, मरोल के लोग ना कहीं और शिफ्ट नहीं होंगे, यहीं पे चक्कर काटते रहेंगे, यहीं पे घूमते रहेंगे, एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग में। एंड जहाँ पर भारत वन है ना, वहाँ पे कस्टम्स कॉलोनी है, फिर कोई बैंकिंग कॉलोनी है, मुझे पंजाब नेशनल बैंक, और काफ़ी सारे ऐसे कॉलोनीज़ है वहाँ पर। कस्टम्स कॉलोनी है बहुत बड़ी वहाँ पर। मैंने डैरल सर को कुल्हड़ के बारे में बताया। ही टोल्ड मी, ही प्रिडिक्टेड, ही सेइंग, आई सेड सर द ओनर जिन्होंने वो फ्रेंचाइजी ली, ही इज़ नॉट फ्रॉम फूड इंडस्ट्री। तो यू नो व्हाट ही टोल्ड मी, ही वोंट लास्ट फॉर मोर देन 6 months, नॉट मोर देन 6 months, इट विल शट डाउन। डैरल सर का जो कैटरिंग है, केटरिंग फॉर गवर्नमेंट एजेंसीज, आर्मी, नेवी, एयरपोर्ट, गवर्नमेंट, फिर बिग ह्यूज कॉर्पोरेशंस, एंड ऑल्सो इज़ वेरी नॉलेजेबल अबाउट फूड and things like that. He told me personally, not more than 6 months, Shanti. And he has no knowledge. Whoever he put his money in it, biggest. तो मुझे भी लगा, long working hours, 8 o'clock in the morning to 11 o'clock in the night. और वो अंधेरी वेस्ट के है। वो क्राउड और ये क्राउड ज़मीन आसमान का फ़र्क है। टोटल डिफरेंट वाइब। I was talking to his wife, and we got chit-chatting. Daughter was damn cute, sweet थी, 10 years की थी, 9 years, 10 years, very sweet girl she was. I said, I spoke to your mother, I said, you brought her up very, very, very polite, very sweet child. और मेरे मुँह से क्या निकला? I want to have a daughter like her. Really. Not because she's all perfect. वो एक बच्चे में वो कामनेस था, वो एक, मैं क्या बोलूँ, दैट इनोसेंस, दैट स्वीटनेस विच वी गर्ल्स हैव एट अ यंग एज, विच माई डार्लिंग हैज़ फ्रॉम माई बिल्डिंग। वो छोटी बच्ची जो मुझे भाग के दौड़ के हग करती है, she'll run to me and say, auntie, and she'll hug me, she'll kiss me, and she'll say, auntie, I'm doing this hoop. She was doing this hoop thing. She's showing off. I said, wow, cool. And I bought my new pajamas. Sweetheart. इतनी बड़ी हो गई, इतनी सी नन्ही सी थी।
I'm having my khakra with cheese and it's tasting really nice. डैरिल सर का प्रिडिक्शन 100% राइट आ रहा है. उन्होंने मुझे चैलेंज बेट लगाया था. ही सेड दिस इज गोइंग टू हैपन एंड ऐसा होगा. You know, I really like my ex's voice. I really like to listen to him क्योंकि उसकी आवाज़ बहुत अच्छी है. अच्छी आवाज़ है उसकी. काश नेचर भी अच्छा होता. अच्छी आवाज़ के साथ अच्छी नीयत, अच्छे मैनर्स भी होते हैं. फट्टू. विश यूज मैन इनफ. सीरियसली उसकी वो गे वाली हरकतें ना मुझे चिढ़. अब उसकी फैमिली को देख के तो और ज़्यादा चिढ़ मचती है. उसके माँ और भाई को देख के और ज़्यादा खुन्नस चढ़ती है मुझे. हिपोक्रेट्स कहीं की. Even if I were to be in a relationship, and I never prefer. He knows that openly I cannot stand his brother. Another. मैंने बोला मेरी मॉम के नखरे मैंने झेले हैं ना. नो हाउ दीज मैंगलोरियन वुमेन ना. ऐसा तेरे माँ के नखरे झेलने के लिए मेरे अंदर कोई ताकत नहीं है. सो इट्स बेटर वी आर वेरी फॉर्मल एंड टू द पॉइंट. मुझे उठना भी बहुत मुश्किल लगता है. बिकॉज आई नो हाउ दे आर. ये तो एकदम पक्का है. वो ज़बरदस्ती की हाय हेलो चलती रहती थी हमारे बीच में. बट मैं उसको 1 मिनट प्रेफर नहीं करती थी. इनफैक्ट मैंने उसको बोला भी है तुमसे to talk to you I had to literally do a small talk with your brother for 30 seconds. It's irritating me like anything. And then I have to put up this nice face and just be like, civil. Always poisoning his mind, always trying to control his life, always trying to dominate. तो उससे छोटा है उसका भाई, फिर भी उसके ऊपर वो बॉस बनता रहेगा. Disgusting. Oh, you have seen ना. I just give this fake dirty smile. Hi. ज़बरदस्ती वाली. मुझे सीरियसली व्हेन आई सी सच थिंग्स ना रियली मेरा मन ही नहीं करता है. मैंने बोला मैंने अपनी मेरी वाली के बहुत नखरे झेले हैं. वो वेज and he also knows that I don't prefer that crowd itself. I'm not that kind who will stand and do a small talk with them and like, hey, how are you? ये वो मुझसे बर्दाश्त ही नहीं होता है. मैंने बोला तेरा क्राउड है, तू देख ले. मुझे तो इनके नखरे जमते नहीं है भाई. देख ले.
what to say. This particular bitch, nasty auntie kind of an old lady. I remember a few months ago in the month of November, October, I was going for a walk early morning. Sunday tha, or I think she was coming from a Sunday mass, and I was walking in my own. This female wears a mask. You know what she's telling? She's removing a mask. There's no good morning. There's nothing. You know, she has a audacity to tell me, "What's happened, Shanti? You're not saying hi to me." This was a real expression. I'm like, "Bhanchod, you bitch. सुबह सुबह सस्ते नशे करके आई है क्या? क्या भांग चढ़ा के आई है? गांजा फूक के आई है? मैड और व्हाट? आई होप यू अंडरस्टैंड. दैट वॉज नियर द चर्च. फिर वो क्या करने लगी, वो जो नंबर पे मुझे फॉरवर्ड्स भेजने लगी, लाइक गुड मॉर्निंग या ऐसे कुछ सिली फॉरवर्ड न्यूज़ या कुछ ना कुछ ऐसे भेजती रहती थी. आई टोल्ड हर, आंटी डोंट सेंड मी फॉरवर्ड्स. नहीं सुन नहीं, शी वॉज डिफाइंग दैट थिंग. एंड देन कैन यू कम एंड ज्वाइन, कैन आई ज्वाइन यू इन दिस ग्रुप, प्रेयर ग्रुप? आई सेड डोंट डू दिस, डोंट ऐड मी हियर एंड देयर. ये नहीं. अरे उसने ये बदतमीज़ी की ना, और बदतमीज़ी करती रहती है. अर्ली मॉर्निंग मुझे इसकी शक्ल कभी कभी नज़र आती थी व्हेन आई यूज्ड टू गो फॉर माई पॉन्ड पार्क, क्योंकि इन लोग चर्च को जाते हैं ना 6:45 को. मैंने मतलब पनवती शक्लें मुझे मिलती रहती है. एंड शी टू ना आफ्टर दैट डे व्हेन शी मिसबिहेव्ड विद मी, मैं चुप, आई डिडंट बॉदर अबाउट हर एंड आई ब्लॉक्ड हर नंबर बिकॉज शी वॉज continuously sending me all sorts of nonsensical messages. So, and what I did was I ignored her. Every time I'll see her in the morning, I'll even ignore her. Then today, when she saw that because वो भी वहीं पर रहती है भवानी नगर में, तो she saw me going to नाना नानी पार्क. She followed me, this fucking bitch. She followed me means मेरा वॉक तभी ख़त्म होके मैं बेंच पे बैठी थी, वो आ गई पार्क के अंदर. मैंने बोला भैंचो तो यहाँ पे रहती, कभी पार्क के अंदर घुसती नहीं है. She wanted to see me, and she's another gossip monger. She'll go around spreading no Shanti is even exercising in Nana Nani Park. And she came there just to see me. And she's making this loud announcement. मैं अपना बैग यहाँ पे रख रही हूँ, मैं वॉक पे जा रही हूँ. By the time I had got down from the bench and I walked off. And today when I went to Nana Nani Park, because मैं church visit करके Nana Nani Park में, and by the time these people finish their rituals and all, by इनका 7:45 हो जाता, तब मैं शॉर्टकट के रास्ते से निकलने वाली थी. शी वॉज अप्रोचिंग मी, मतलब सामने से आ रही थी विद हर हस्बैंड. रिमूव द मास्क. हाय शांति. मैंने बोला भैंडी कहीं की बेंच था, सर जस्ट हाई लाइक दिस. द ऑडेसिटी ऑफ दिस लेडी. यू आर नॉट सेइंग हेलो टू मी. कुछ नहीं. डोंट यू रिकग्नाइज मी? कांट यू से हेलो टू मी? यू नो दीज फेक लेडीज, जैसे मेरी वो नेबर in the lift. Hi Shanti, how are you? Not keeping well. अगर उनको ऐसे आंसर करेंगे तो yeah, fine. I said yes, I am not feeling well after seeing your rubbish face. मैंने ये कल मैं नीचे खड़े रह के इतने ताने मार रही थी ना, बाप रे, फर्स्ट क्लास होलसेल बेसिस में ताने मार रही थी. मेरे पास सड़ी हुई बिल्डिंग और सड़े हुए चेहरे. नॉनसेंस. इनको देख के सुबह को बीमार पड़ जाए इंसान. ऐसे ऐसे लोग हैं यहाँ की, इनकी शक्लें देखनी पड़ती है. ऐसे मुझे एटीट्यूड कोई ना मारे, अभी मैं भी ओनर ही हूँ. मैं किसी का 2 पैसे का एटीट्यूड अपनी जेब में रखे. वो एक्चुअली वो एक बुढ़िया को ताने मार रही थी मैं, पगली सरदारनी को, वो बैठी थी. शी इज़ वन ऑफ द मोस्ट हॉरिबल नास्टी फीमेल्स, ऑलवेज टॉकिंग रूडली, बहुत बदतमीज़ी से बातें कर रही है. मैंने बोला लोगों को क्या करना है भाई, यहाँ पे बैठ के चुगली लगानी है. God, that was something. People around me become frightened when I speak like this. मैंने बोला शेरनी की तरह दहाड़ती हूँ मैं, लोमड़ी की तरह नहीं, छुप के कोने में. मुझे हर कॉफ़ी एक जैसी क्यों लगने लगी है? मुझे ये भी ब्रू गोल्ड जैसे लगने लगी है, जबकि ब्रू गोल्ड हैज़ अ डिस्टिंक्ट फ्लेवर. और मे बी दिस इज़ आईडी ही पी रही थी तो मुझे आईडी वाला फ्लेवर आया. ये ढोंगीपना मुझे इरिटेट करता है, पता है. अगर तुम एक NGO में हो तो फोकस ऑन क्लीनलीनेस, सिविक सेंस,
Why are you becoming political? Why are you making childish things in a WhatsApp group? तुम्हें अपनी पॉलिटिकल खुन्नस निकालनी है, हेटरेड नहीं है, तो अपने एक दूसरे ग्रुप में जाके करो ना. वहाँ पे 500 लोग हैं, हर टाइप के जाति धर्म के लोग हैं, तो तुम अपना एजेंडा तुम आज इनको टारगेट करोगे, एक पर्टिकुलर रिलीजन को, फिर कल को तुम हमारे आंग पे भी आ जाओगे ना, फिर अपना भी नंबर लगेगा. आज इनका नंबर, कल हम लोग भी माइनॉरिटी है, टुमारो यू विल अटैक मी ऑल्सो बहंडी, माइनॉरिटी के नाम पे, जबकि मुझे रिलीजन से कोई लेना देना भी नहीं रहेगा, बट ऑन द पेपर एंड ऑफिशियल आई एम व्हाटएवर रिलीजन. मैंने बोला बेवकूफ़ कहीं के, रिलीजन को लेके इतना क्या उड़ी मारने का. यू नो आफ्टर यू डाई तुम्हारा क्या हाल होने वाला है, या कौन से भगवान के कौन से डिपार्टमेंट में जाने वाले हो, कुछ पता भी है. उड़ी मार रहे बस लोग. Now there is another female on Sunday. My Daryl sir was saying you were a rooted female. I said, you've seen how that female spoke to me when I was talking to him yesterday when I met him at the gate. Yesterday or day before? Was it a Sunday? Or was it yesterday? Sunday. This female, hi, hello, कुछ भी नहीं. Your auntie's daughter. अभी इतनी सारी आंटीज़ और उनकी डॉटर्स है, सो डू यू स्पीक लाइक दिस, और डू यू से हाई डियर, हाउ आर यू, आई डिडंट गेट योर नेम, गुड मॉर्निंग, कुछ तो बोलते हैं. योर आंटीज़ डॉटर. मैंने बोला मेरा मुँह ही टेढ़ा मेढ़ा हो गया. आई सेड ऑफ कोर्स यस, विद दीज कैथलिक्स इन दिस चर्च पीपल माई फेस विल लिटरली बिकम लाइक दिस. आई एम रूड. उन्होंने खुद मुझे बोला. आई सेड द मिनट इफ आई सिट एंड गिव देम लिटिल लीवे, विल से यस, विल से ओ योर मदर वाज सच अ नाइस पर्सन. फिर मेरा तो ट्रिगरिंग हो जाता है. मैंने बोला मुझे ऐसा कोई फालतू की लोमड़ी चाल जैसी बातें करना ना, या मतलब सच नाइस, शी इज़ ऑलवेज इन द चर्च इन द इवनिंग, ये मुझे सुनना ही नहीं है. मुझे इरिटेट होता है. हाँ, अगर मेरी मॉम रियली दिल से अच्छी और औरत होती ना, तो मैं 10 बार उसके गुणगान करती, या उसका गुणगान सुनने के लिए रेडी भी रहती. तो हाउ डू यू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, जस्ट से गुड मॉर्निंग, हाई, हेलो, हाउ आर यू. ये कुछ भी नहीं है. आंटीज़ डॉटर इट सीम्स. अभी कितने सारे आंटीज़ हैं और कितने सारे डॉटर्स हैं मेंटल. आंटीज़ डॉटर मतलब क्या, बेवकूफ़. ये इंग्लिश लैंग्वेज भी बहुत अजीब सी है. मतलब यू कैन स्पीक एनीथिंग एंड गेट अवे विद इट. मेरा जो खुन्नस चढ़ा हुआ है ना, बहुत खुन्नस चढ़ा हुआ है. मे बी किसी को मैं बहुत ज़्यादा सुनाने वाली हूँ बहुत जल्द, और मैं उसको वो करने वाली हूँ मैं, बट आई एम जस्ट लाइक नॉट एट द मोमेंट. I just had my sugarcane juice. I'm getting better with my health. I promised myself. I said, Lord, मुझे प्लीज़ forgive करना. मुझे ये शोर, ये irritating noise, ये मुझसे I cannot handle it. Yesterday also when I went for a church visit in the evening, I went and I said, Lord, give me the strength कि every single day मैं सुबह visit तो करूँ, कि मेरी दिन की शुरुआत should be with a church visit. क्योंकि मैं पहले पॉन्ड पार्क जाती थी, अभी मैंने कम्प्लीटली बंद कर दिया क्योंकि पीपल आर स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग, एंड मेरी भी तबीयत इतनी, आई डेंट हैव द पेशेंस नॉर द स्टैमिना टू वॉक ओवर देयर एंड to go through that shit. So I completely I said no, let me take a break. So what I do is that I'll do a church visit, Nana Nani Park and Small Garden bus. I may go to a pond park, but that would be early morning, like around 6:45, 6. वो भी 10 minutes के लिए I'll just go when I'll regain some strength, and that's all. मेरा फेस कैसा लग रहा है? फ्रेश लग रहा है ना? समर सीजन में हेड बाथ लेने से क्या होता है ना, योर स्कैल्प में टर्न ड्राई. आई होप यू अंडरस्टैंड. आई वॉश्ड माई हेयर विथ क्लिनिक प्लस राइस वाटर शैम्पू.
See the result. See the result. See. I didn't comb my hair or anything of that sort. वैसे ही naturally dry करने के लिए रख दिया. I'll just get a coffee refill and my khakra and cheese refill, and I'll start chit chatting with you people. Okay, thank you.